Hello friends, welcome to Shriram's IAS. Today we are going to discuss why aircraft are most likely meet with accidents during takeoff and landing. टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम पर ही ज़्यादा से ज़्यादा एयरक्राफ्ट्स के प्लेन्स के एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं, वो क्रैश क्यों हो जाते हैं। तो उसके लिए दोस्तों हमें समझना होगा कि एक फ़्लाइट की टोटल जर्नी में कौन से फेजेस होते हैं और हर फेज़ में जो एक्सीडेंट्स का रेट है उससे रिलेटेड जो फैटेलिटी रेट है उसे भी हमें समझना होगा। तो दोस्तों एक फ़्लाइट की पूरी जर्नी में जो फेजेस होते हैं, तो सबसे पहला फेज़ तो यहाँ पर टैक्सी हाईवे, टैक्सी पे जो होता है, उसके बाद टेक ऑफ एंड डिपार्चर, देन क्लाइंब, देन क्रूज़। ये क्रूज़ जो फेज़ है ये डिपेंड करता है फ़्लाइट की जर्नी कितनी ड्यूरेशन की है। जैसे मान लीजिए लंदन टू दिल्ली की फ़्लाइट है या दिल्ली टू न्यूयॉर्क फ़्लाइट है, ये जो लॉन्ग ड्यूरेशन फ़्लाइट्स जो होती है यहाँ पे ये क्रूज़ फेज़ सबसे ज़्यादा रहेगा। क्रूज़ फेज़ में जो प्लेन फ्लाई करता है वो जनरली 36,000 फीट के अल्टीट्यूड पे फ्लाई करता है। उसके बाद दोस्तों लैंडिंग के टाइम पर फेज़ होता है डिसेंट, अप्रोच, देन लैंडिंग। तो ये डिफरेंट फेजेस है। तो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है डेटा के थ्रू कि कौन से फेज़ में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स होंगे, प्लेन क्रैश होंगे और उन प्लेन क्रैश में कितना फैटेलिटी रेट होगा और साथ ही उसका प्रोपोर्शन टोटल फ्लाइट के फेजेस में कितना आता है। इन सारे पॉइंट्स को आज हम समझेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे कि सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट कौन से फेज़ में होते हैं, क्या एयरलाइन से ट्रैवल करना आज भी सबसे सेफेस्ट मोड है, उसके साथ कहाँ पर ह्यूमन एरर अपना रोल प्ले करती है, कहाँ पे टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इन सारे पॉइंट्स को दोस्तों आज हम समझने वाले हैं। सो अगेन वेलकम टू श्रीराम्स आईएएस। और इस सेशन को स्टार्ट करूँ उससे पहले दोस्तों श्रीराम्स आईएएस जो है ये 2 ईयर एक फाउंडेशन बैच भी आपके लिए लेकर आया है। इस 2 ईयर बैच में दोस्तों आपको बेसिक एनसीईआरटीज पढ़ाई जाती है, आपको डेली आंसर राइटिंग प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस दिए जाते हैं, करंट अफेयर दिया जाता है, साथ ही श्रीराम आईएएस के 19 बुक्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। रिवीजन के लिए आधार बुकलेट भी प्रोवाइड की जाती है। तो दोस्तों ये 2 ईयर फाउंडेशन बैच है। उसके साथ ही श्रीराम आईएएस 1 ईयर फाउंडेशन बैच भी आपके लिए लेकर आता है। इसमें बस एनसीईआरटी का बेस फाउंडेशन बिल्ड कोर्स जो है वो नहीं होता, पर 19 बुक्स श्रीराम आईएएस की आपको अवेलेबल की जाएगी। वीकली करंट अफेयर होगा, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, 1-on-1 मेंटोरशिप भी ऑफर की जाती है। तो दोस्तों अगर आपको इन कोर्सेज़ के बारे में और डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप लिंक हमारे जो कमेंट सेक्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करके या इस फ़ोन नंबर पे कॉल करके भी एक्स्ट्रा जानकारी पा सकते हैं। सो दोस्तों अब हमारे सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज हम इस पॉइंट को इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि थर्सडे को दोस्तों अहमदाबाद में एक बहुत बड़ी दुखद दुर्घटना हुई है। इस दुर्घटना में दोस्तों बोइंग 787 ड्रीम लाइनर ये बोइंग कंपनी के एक प्लेन का नाम है। बोइंग कंपनी जो कि सिविल एविएशन सेक्टर में प्लेन प्रोडक्शन का एक मेजर ग्रुप है। तो दोस्तों ये फ्लाइट जो थी ये अहमदाबाद से टेक ऑफ लेकर लंदन में इसने लैंड करना था। इसमें टोटल 242 पैसेंजर्स थे और 12 क्रू मेंबर्स भी थे। और ये फ़्लाइट जो है ये टेक ऑफ के जस्ट आफ्टर 30 सेकंड एक रेसिडेंशियल एरिया मेघाजी नगर में क्रैश हो गई, जिसके वजह से दोस्तों एक लार्ज डार्क स्मोक का क्लाउड भी क्रिएट हुए और ये जो स्मोक जो था ये बहुत डिस्टेंस से देखा भी जा सकता था। अब दोस्तों इस फ्लाइट में भी जो क्रैश जो हुआ है, जो एक्सीडेंट जो हुआ है वो टेक ऑफ के बाद ही हुआ है, टेक ऑफ के 30 सेकंड के बाद ही हुआ है। तो दोस्तों एविएशन सेक्टर में जो मेजर प्लेन क्रैश होते हैं, मेजर एक्सीडेंट्स होते हैं, वो जनरली टेक ऑफ और लैंडिंग के फेज़ में ही होते हैं। और इसका परसेंट कितना है, तो दोस्तों जैसे कि हमने यहाँ पर मल्टीपल फेजेस के बारे में जानकारी ली, वैसे ही दोस्तों जो डेटा हमारे पास है ये डेटा हमें दिया है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के डेटा के हिसाब से दोस्तों 53% जितने भी एविएशन एक्सीडेंट्स होते हैं वो लैंडिंग के वक्त होते हैं। लैंडिंग के वक्त सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं 53%, पर वही अगर हम लोग टेक ऑफ के टाइम पर एक्सीडेंट्स को काउंट करें तो वो है दोस्तों सिर्फ 8.5%। अब ये लैंडिंग और टेक ऑफ का अगर हमने काउंट किया तो ये मोर देन
64%, 65% हो जाता है। यानी मेजर एविएशन एक्सीडेंट्स जो है वो होते हैं दोस्तों टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम पर ही, ये डेटा हमें बताता है। उसके अलावा जो टेक ऑफ से रिलेटेड जो फेजेस है, मतलब टेक ऑफ के बाद जो इमीडिएट फेज होती है, डिपार्चर फेज है, क्लाइंब फेज है, यहाँ पर भी सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। और लैंडिंग में तो सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते ही है। लैंडिंग के पहले जो फेज़ है, डिसेंट जो है, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। क्रूज़ फेज़ जो है, जो कि 36,000 फीट के अल्टीट्यूड पर होता है, यहाँ पे बहुत कम एक्सीडेंट्स होते हैं। तो दोस्तों ये जो डेटा है, ये डेटा हमें इस बारे में बताता है कि लैंडिंग से पहले वाले फेज में 8.5% एविएशन एक्सीडेंट्स होते हैं। वैसे ही जो इनिशियल क्लाइंब होता है, टेक ऑफ के बाद जो इनिशियल क्लाइंब होता है, वहाँ पर भी 6.1% एक्सीडेंट्स होते हैं। यानी लैंडिंग, टेक ऑफ और लैंडिंग के पहले वाली फेज और टेक ऑफ के आफ्टर वाली जो फेज़ है, इन चारों फेजेस में ही मेजर एक्सीडेंट्स होते हैं। अब जो बोइंग कंपनी जो है, जो इन प्लेन्स को बनाती है, उसका भी डेटा थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। तो दोस्तों बोइंग कंपनी का जो फेटल कमर्शियल एक्सीडेंट्स का जो डेटा है 2015 से 2024 तक का, ये डेटा भी हमें इसी डायरेक्शन में पॉइंट करता है। इनके हिसाब से, इस डेटा के हिसाब से टेक ऑफ और इनिशियल क्लाइंब में 20% एक्सीडेंट्स होते हैं। और यहाँ पे फैटिलिटी रेट अगर आप देखोगे तो यहाँ फैटिलिटी रेट भी 20% है। यानी टेक ऑफ और इनिशियल फेज में अगर प्लेन क्रैश हो जाता है तो फैटिलिटी रेट 20% होता है, जबकि ये फ्लाइट की पूरी जर्नी का सिर्फ और सिर्फ 2% ही है। टेक ऑफ से क्रूज, डिसेंट और लैंडिंग पूरा फेज अगर काउंट करें तो टेक ऑफ सिर्फ 2% है, पर यहाँ पर एक्सीडेंट्स होते हैं 20% और जिनका फैटिलिटी रेट भी है 20%। अब उसके बाद दोस्तों जो सब्सिक्वेंट क्लाइंब होता है उसमें 10% फैटल एक्सीडेंट्स होते हैं, पर यहाँ पर मॉर्टेलिटी रेट को नोट कीजिएगा। यहाँ मॉर्टेलिटी रेट है दोस्तों 35%। यानी इनिशियल क्लाइंब फेज में अगर प्लेन क्रैश होता है तो मॉर्टेलिटी रेट यहाँ पर ज़्यादा है, और ये प्लेन के पूरे एक्सपोजर के, फ्लाइट के एक्सपोजर के ओनली 14% ही होता है। अब नेक्स्ट जो है वो है फाइनल अप्रोच और लैंडिंग, जहाँ पर प्रीवियस डेटा के हिसाब से 53% एक्सीडेंट्स हो रहे थे, इनके हिसाब से भी 47% एक्सीडेंट्स होते हैं। और यहाँ मॉर्टेलिटी रेट जो है वो है 37%, जो कि बहुत ज़्यादा है। और इसका टोटल फ्लाइट एक्सपोजर टाइम अगर देखो तो वो ओनली 4% है। अब बोइंग डेटा भी उसी डायरेक्शन में हमें पॉइंट कर रहा है कि सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स जो है वो टेक ऑफ और लैंडिंग और उनसे रिलेटेड जो सब्सिक्वेंट फेजेस है वहीं पर होता है। जबकि बात करेंगे दोस्तों क्रूज फेज की, क्रूज फेज जहाँ पर सिर्फ 10% ही फैटल एक्सीडेंट्स होते हैं, और यहाँ मॉर्टेलिटी रेट देखो तो 0.5% से भी कम है, जबकि ये क्रूज फेज टोटल एक्सपोजर का 57% कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो दोस्तों ये डेटा भी हमें उसी डायरेक्शन में पॉइंट करता है कि सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट टेक ऑफ, लैंडिंग और उनसे जो रिलेटेड सब्सिक्वेंट फेजेस है वहीं पर होता है, और जो फैटिलिटी रेट है वो भी इंक्रीज होता है सब्सिक्वेंट फेजेस में। अब ये था तो दोस्तों डेटा के बारे में जानकारी। अब हमें जानना है कि ये क्रैश के पीछे के रीजंस क्या है, और क्या ये रीजंस हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ताकि एयरलाइन जो फ्लाइट जो है क्या इन्हें सेफ बना सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे टेक ऑफ और लैंडिंग में ही सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं, सबसे ज़्यादा प्लेन क्रैश क्यों होते हैं, उसका पहला रीज़न जो है वो है दोस्तों लो एंड स्लो। लैंडिंग और टेक ऑफ के टाइम पर प्लेन की स्पीड जो है वो सबसे कम होती है, बहुत स्लो होता है, और यहाँ पे अल्टीट्यूड भी बहुत कम होता है, हाइट अल्टीट्यूड कम होती है, जिसके वजह से जो पायलट है इनको किसी भी रॉन्ग डूइंग को या किसी भी रॉन्ग एक्शन को रिस्पॉन्ड करने के लिए जो रिस्पॉन्स टाइम मिलता है वो बहुत कम होता है। इन्हें कम से कम टाइम में रिस्पॉन्ड करना होता है, जिसके वजह से यहाँ पर ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। और ये जो अल्टीट्यूड जो है दोस्तों, अब जैसे क्रूज़ फेज़ मान लीजिए, क्रूज़ फेज़ जो कि 36,000 फीट पर होता है, वहाँ पर अगर मान लीजिए कि दोनों इंजन भी फेल हो जाए तो प्लेन ऐसे डायरेक्टली सडनली नीचे नहीं गिरता है, तो प्लेन ग्लाइड करता है। और वहाँ पे ग्लाइडिंग रेट अगर हम देखें तो वो 10 मिनट में 1 माइल का अल्टीट्यूड ग्लाइड कर लेता है। यानी पायलट के पास वहाँ पर 8 मिनट्स का टाइम होता है कि वो एक सेफ लैंडिंग साइट को आइडेंटिफाई करके वहाँ सेफली प्लेन को लैंड कर दे। पर टेक ऑफ
और लैंडिंग के टाइम पर दोस्तों पायलट के पास बहुत कम टाइम होता है, बहुत कम टाइम में उन्हें रिस्पॉन्ड करना होता है। इसीलिए इस फेज़ में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, प्लेन जो है वो क्रैश होते हैं। अब एनवायरमेंटल और सिचुएशनल फैक्टर्स भी है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में जो विंड स्पीड है, अल्टीट्यूड है, प्लेन का टोटल वेट है और जो थ्रस्ट प्लेन ने क्रिएट किया है या प्लेन की जो स्पीड है, इन सारे सिचुएशंस को भी पायलट्स को कैलकुलेट करना पड़ता है। और ये वेरिएबल जो है वो इंस्टेंटली विद इन अ मोमेंट चेंज भी होते रहता है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर एक जो पॉइंट आता है वो है जिसे एयरलाइन एविएशन सेक्टर में स्टॉल कहा जाता है, जिसे हम लोग समझेंगे एक्सेसिव नोज अप के कॉन्टेक्स्ट में। तो दोस्तों प्लेन जब सिंपली एयर में क्रूज मोड में होता है तो वैसे स्टेडी मोड में रहेगा, पर टेक ऑफ पे टाइम पे ये जो नोज है, इस नोज का क्रिटिकल एंगल बढ़ाना होगा, इस एंगल को इंक्रीज करना होता है। सेम वे जब लैंडिंग की बात आती है तब भी इस नोज को डाउन करना होता है। अब अगर ये नोज स्ट्रेट जा रहा है तो एयर फ्लो रेजिस्टेंस होगा। अब ये क्रिटिकल एंगल जो यहाँ पर क्रिएट होगा अटैक का, अब वो भी डिफाइन करता है कि प्लेन कितनी जल्दी अप जाएगा या क्रैश होगा। तो जो एनवायरमेंटल और सिचुएशनल सिचुएशंस होती है उस टाइम पे पायलट को बहुत क्विक रिएक्शन लेनी होती है और इस नोज़ को एडजस्ट करना होता है। अगर इस नोज़ के एडजस्टमेंट में कोई भी रॉन्ग एक्शंस हो जाती है, रॉन्ग डूइंग्स हो जाती है, तो प्लेन क्रैश होने से इसे बचाना बहुत टफ होता है, क्योंकि यहाँ पे रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम होता है। तो दोस्तों पायलट्स को इन सिचुएशंस का सामना करना होता है। अब यहाँ पर बात आती है स्ट्रेस की। अब दोस्तों प्लेन के इंजन पर सबसे ज़्यादा स्ट्रेस कब होता है, तो वो होता है टेक ऑफ के टाइम पर। टेक ऑफ के टाइम पर ही प्लेन को उसका जो भी जितना वेट है उसे लिफ्ट करना होता है और उसे ग्रेविटेशनल फोर्स को भी सबसे ज़्यादा रेजिस्ट इसी मोड में करना होता है। तो प्लेन और जो उसके मटेरियल है और इंजन जो है, इन पर सबसे ज़्यादा स्ट्रेस जो है वो टेक ऑफ के टाइम पर आता है, जिसके वजह से यहाँ पर फेल्यूर का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है, यानी एक्सीडेंट का चांस जो है वो इंक्रीज हो जाता है। अब दोस्तों इसके अलावा पायलट पर सबसे ज़्यादा स्ट्रेस कब आता है? पायलट पर सबसे ज़्यादा स्ट्रेस आता है लैंडिंग के वक्त, क्योंकि दोस्तों लैंडिंग के वक्त पायलट्स को बहुत क्विक डिसीजन लेने होते हैं कि रनवे की लेंथ, उसके हिसाब से फिर रनवे पे जो विंड स्पीड होगी वो कितनी है, प्लेन की स्पीड कितनी है, प्लेन का टोटल वेट कितना है, और इन सारे वेरिएबल को कंसिडर करके उन्हें लैंडिंग करनी होती है। तो लैंडिंग टाइम पर ही सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे थे, 53%। अब लैंडिंग पर जो भी एक्सीडेंट्स होते हैं उनमें वन ऑफ द मेजर रीज़न जो होता है वो होता है दोस्तों पायलट एरर, यानी ह्यूमन एरर। अब पायलट एरर जो है उसके वजह से लैंडिंग के टाइम पर सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, क्रैश होते हैं, और वो इसीलिए क्योंकि पायलट्स को बहुत सारे वेरिएबल्स को ध्यान में रखते हुए उसे कैलकुलेट करके लैंड करना होता है। तो लैंडिंग जो है ये बहुत क्रूशियल स्किल है किसी भी पायलट के लिए, इसीलिए पायलट्स को प्रॉपर ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये था लैंडिंग के वक्त जो एक्सीडेंट्स होते हैं। इसके अलावा भी सिविल एविएशन सेक्टर में बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, जिनमें बर्ड स्ट्राइक, जब भी प्लेन टेक ऑफ कर रहे होते हैं या लैंडिंग कर रहे होते हैं उस टाइम पे अगर बर्ड्स इन्हें हिट करते हैं या इनके इमेजेस जो इंजन जो है इन्हें अगर ये डैमेज कर देते हैं तो भी प्लेन्स को इमरजेंसी लैंडिंग करनी होती है, या इनके वजह से भी प्लेन क्रैश हो सकते हैं। उसके बाद दोस्तों टर्बुलेंस है, बैड वेदर है, जिसके वजह से भी सिविल एविएशन सेक्टर में एक्सीडेंट्स होते हैं, जो कि अभी रिसेंटली एक हुआ था। अमृतसर से श्रीनगर जाने वाला जो प्लेन जो था उसकी नोज़ आप यहाँ पर देख सकते हो, ये पूरी तरह डैमेज हो चुकी थी, ब्रोक हो चुकी थी। ये हुआ था टर्बुलेंस और बैड वेदर के वजह से। तो इतने सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है प्लेन क्रैश के लिए। पर जो प्लेन क्रैश जो है, एक्सीडेंट जो है, वो मेजरली होते हैं दोस्तों टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त, या जब प्लेन लो अल्टीट्यूड में होता है, जहां पर पायलट को रिस्पॉन्ड करने के लिए बहुत कम टाइम होता है। और यहाँ पे कुछ टेक्निकल इश्यूज भी हो सकते हैं और ह्यूमन एरर यानी पायलट एरर भी हो सकती है। तो दोस्तों फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या फ्लाइंग सबसे सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है? दोस्तों हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन के डिफरेंट मोड्स है। हम लोग पर्सनल व्हीकल से जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं, ट्रेन है, शिप है। इन सब ये जितने भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है उसमें सबसे सेफेस्ट कौन सा है? तो दोस्तों इन एक्सीडेंट्स के बावजूद भी प्लेन से फ्लाई करना ये सबसे सेफेस्ट मोड है।
क्योंकि ये सारे ट्रांसपोर्टेशन मोड्स में एक्सीडेंट्स तो होते ही है। तो सबसे कम एक्सीडेंट रेट और सबसे कम फैटेलिटी रेट की अगर हम बात करें तो दोस्तों वो आज भी एयरलाइंस ही है, प्लेन्स ही है। अब इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, इनके डेटा के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे एक्सीडेंट पर मिलियन डिपार्चर, 1 मिलियन यानी 10 लाख डिपार्चर जो होते हैं, 10 लाख फ्लाइट्स जो होती है, उनमें सिर्फ 4.59 एक्सीडेंट्स हो रहे थे 2005 में। पर अगर हम लोग 2023 की बात करें तो दोस्तों ये रेट आ गया है 1.9, यानी 10 लाख डिपार्चर में से सिर्फ अब लार्जर एक्सटेंट 2 फ्लाइट्स ही है जो क्रैश होती है। अब ये एक्सीडेंट रेट जो बहुत कम है। रही बात फैटेलिटी रेट की, तो दोस्तों फैटेलिटी रेट जो है वो भी टाइम के हिसाब से बहुत कम हो रहा है और ये ईयरली फ्लक्चुएशन होता है। किसी ईयर में अगर मेजर एक्सीडेंट्स हो जाए तो ये रेट इंक्रीज भी हो जाता है, पर जनरली अगर एक जनरल ट्रेंड की हम बात करें तो फैटेलिटी रेट और एक्सीडेंट रेट दोनों जो है वो दोस्तों डिक्रीज हो रहे हैं। और इसके अलावा और कौन से मॉड्स हैं, तो अब ये जो डेटा है, क्या इस डेटा पे भरोसा किया जा सकता है? तो दोस्तों ये डेटा की जो डेफिनेशन जो है, यहाँ पे जो एविएशन एक्सीडेंट की जो डेफिनेशन है, इसमें सिर्फ मेजर क्रैश ही इंक्लूडेड नहीं है, बल्कि दोस्तों अगर कोई भी माइनर इंसिडेंट हो जाता है या प्लेन को रिपेयर भी करना पड़ता है या छोटे मोटे यहाँ पर टेम्पररीली अगर वो रेडार से मिसिंग भी हो जाते हैं या मल फंक्शनिंग भी आती है, उसे भी ये सिविल एविएशन एक्सीडेंट्स में काउंट करते हैं। और उसके बावजूद भी इनका रेट जो है वो बहुत कम हो गया है। अब उसके अलावा दोस्तों अब पायलट्स को ट्रेनिंग के लिए मॉडर्न सिमुलेशन टूल्स अवेलेबल है, जिनसे पायलट्स को बेटर वे से ट्रेन किया जा सकता है। उसके साथ ये प्लेन्स को बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी है, जो मटेरियल है, वो डे बाय डे इम्प्रूव हो रहा है, जिनके वजह से एक रिलायबल प्लेन अभी बिल्डअप हो रहे हैं जो आने वाली कंटिजेंसीज को बेटर वे से हैंडल भी कर सकते हैं। तो पायलट्स ट्रेनिंग भी हो गई है दोस्तों और बेटर मटेरियल भी हमारे पास है और वेदर प्रिडिक्शन और डेटा एनालिसिस टूल भी हमारे पास अवेलेबल है। तो दोस्तों एयरलाइन जो है या प्लेन से फ्लाई करना जो है, ये आज भी सबसे सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। और दिन ब दिन दोस्तों बहुत ज़्यादा लोग जो है वो एयरलाइन से ट्रैवल भी कर रहे हैं, इसीलिए नंबर ऑफ़ फ्लाइट्स और नंबर ऑफ़ प्लेन भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। और उनके कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ़ एक्सीडेंट और फैटेलिटी रेट भी कम हो रहा है। तो दोस्तों जनरली ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, जो दुर्घटनाएं होती है तो हमें डर लगने लगता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये बात याद रखनी है कि स्टिल फ्लाइंग जो है ये सबसे सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है और इंडिया इसको प्रमोट भी कर रहा है। उसके लिए गवर्नमेंट ने उड़ान स्कीम भी लॉन्च की है, जिसमें हम लोग टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में एयरपोर्ट्स को डेवलप कर रहे हैं। और लार्जर गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव ये है कि इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्लेन्स का इस्तेमाल करें और फ्लाई करें। सो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि श्री राम IAS का जो 2 ईयर फाउंडेशन कोर्स है, इसके बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं या हमें इस फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। सो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।